उसी मालवा की जहां मेहनत के पसीने से भविष्य की फसलें बोई जाती हैं और आज उसी पवित्र नगरी मक्सी की धरा पर विकास का नया सूरज उदित हो रहा है। शाजापुर जिले के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 60,000 किसानों को 39 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करते हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये सेवा लोकतंत्र में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, चारों वर्ग की 4 श्रेणी माननीय मोदी जी ने बांटी है। और उसी आधार पर जब सबका साथ सबका विकास का शब्द बोला जाता है तो केवल बोलने के लिए नहीं है, उसको जीने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, उसको मैदान में चरितार्थ करने के लिए मोदी जी संकल्पित रहते हैं। और इसीलिए आज जनता भरोसा कर रही है। पप्पू को मालूम नहीं पड़ा हारा कैसे, अभी तक सिर बैठ के पता नहीं कहां घर में छिपे पड़े हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लो डूबेंगे। जिसके साथ जाए उसका बेटा बेड़ा पहाड़, वो बंटा ढाल, पता नहीं क्या मालूम कहां के नेता, कैसे नेता। लेकिन कोई बात नहीं, आओ बाबू और आ जाओ। पहले अध्यक्ष बन के लगातार हराते रहिए, अब बाहर से हरा रहे हैं। लगता कांग्रेस से जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कलंक मिटने वाला नहीं है, ये पक्की बात। कांग्रेस के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि फूट दिख रही है, आने वाले समय में भी टूट दिख रही है। कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं, वो उनके अपने खाल पे छोड़ते हैं। आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में कई कार्यक्रम में आने का आनंद आता है, लेकिन मक्सी ने आज होली, दिवाली, सारे साल के त्योहार आज ही मना लिया। इतना आनंद आया है, मेरे को लगा नहीं कि खाली शाजापुर के फूल होंगे। ऐसा लग रहा है कि उज्जैन, इंदौर, शाजापुर सारी फूल मंडी खाली हो गई, सब आ गए सबके हाथ में। क्या आज मेरे साथ एक दिक्कत है, अरुण पे तो चश्मा लगता है, अब मेरे को तो चश्मा नहीं लगता है। जो फूल फेंके तो मैं अपनी आंख बचाऊंगा, आदमी देखो समझ में नहीं आया किधर जाए कैसे चले। लेकिन क्या आपके फूल से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर का जो आनंद है वो आनंद फूट फूट के गंगा की, गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह निकल के आ रहा था। सच में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। मक्सी के लिए आज जो सौगातें मिल रही है, 9,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, और उन सौगातों में भी ये हमारा शाजापुर जिला रोजगार के तलाश में रहता था। बेरोजगारी की दर, सूखे का सामना, यहाँ से कई लोगों का पलायन, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं। किसी बात की आवश्यकता पड़े शाजापुर और किसी बात के लिए जाना जाए कि नहीं जाना जाए, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों के लिए जान की बाजी लगा के लगातार अपनी पहचान बनाता है। हमें इस बात का आनंद है। होंगे लोगों के पास कागज के नोट, यहाँ तो चिल्लर का ही आशीर्वाद है। यह आनंद हजारों साल से हमको, ये आनंद चिल्लर माता का भी मिलता है। और चिल्लर का क्यों, काली सिंध, पार्वती, हर एक माता का आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो जब सोयाबीन का भी आनंद ये लेता है जिला, तो सोयाबीन का भावांतर, और ये माननीय मोदी जी का और शिवराज जी का भी जोरदार अभिनंदन करते हैं अपने इस मंच से। ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भावांतर योजना के लिए जब हमने अपने कदम बढ़ाए, तो मोदी जी की योजना चरितार्थ करने के लिए पहली बार देश में भावांतर का लाभ मध्य प्रदेश से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। हर साल 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के बढ़ रहे, असंभव लग रहा था। पिछली बार 4800 में खरीद रहे थे, तब भी लोगों को लग रहा 4800, 4300, सीधे 4800 के आसपास। उसके पहले हर बार एमएसपी पे सोयाबीन अगर बढ़ा रहे हैं तो मोदी जी की सरकार में बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी। लेकिन भावांतर की जब योजना लगाई, कांग्रेस वाले हाय रे पता नहीं कहां क्या हो जाता है, ना नीचे ना ऊपर, जमीन में है ही नहीं, हवा में ही है। भगवान राम 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 जपते रहते हैं, क्या मालूम क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे आने लगे, सब चूहे के बिल जैसे घुस गए, पता ही नहीं चल रहा। चुपचाप पैसे सब कांग्रेसी भी संभालते जा रहे हैं, और बाहर से भले कुछ भी के अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आ रही है हर कांग्रेसी के घर में से भी। आता लाभ कौन छोड़े। आप बताओ, किसी ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं भावांतर का लाभ नहीं लूंगा। आप अपने गली मोहल्ले से पूछ लेना, ये नहीं छोड़ने वाले। ये लगातार इसी लाइन पे लाडली बहनों के लिए भी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी उस भावना के आधार पर। लाडली बहनों के कितने पैसे हो रहे, आप 1,500 रुपया महीना, और दोनों जोड़ लो तो 18,000 रुपया साल। जोरदार अभिनंदन करो ये बहनों के लिए भी। हर महीने भाई दूज और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जब हम कह रहे थे चुनाव में कि हम लगातार ये योजना जारी रखेंगे, तो कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव की बात है, बाद में पैसे कहां से लाएंगे, इनके पास तो है ही नहीं। अरे जैसी नियत वैसी बरकत, तुम्हारे पास नहीं थे इसलिए तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं चलती थी, सड़कों में गड्ढे पड़े थे, 5 पैसे बहन बेटी के हाथ में नहीं दिए। ये हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो किया, जो किया वो करके बताया। इसलिए हर बार डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई नहीं है, सीधा बटन दबे और पैसा आपके खाते में। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं इस योजना के माध्यम से। अभी और प्लान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खुलेंगे, तो
तो जब बहनों को अभी 1,500 3,000 की बात कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले हैं। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो जो किसान भाई बहन जिनके घर में पैसे आते हैं। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में आ रहा है। आप भी जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने किसानों के लिए भी, सीमा पे जवान खेत में किसान, दोनों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और आपके लिए भी, जैसे मैंने पानी का कहा, हमारे अब ये पूरा वर्ष तो उद्योग, पिछला वर्ष जब हमने गौ माता के लिए मनाया था 2024, जब हमने गौ माताओं की गौशाला की राशि डबल की, गौ माता के साथ घर घर गाय पालने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना बनाई, और 25 से ज्यादा गौ माता लेकर 40 लाख की योजना जो बनाएगा उसमें भी 10 लाख सरकार मिलाने वाली है हमारी अपनी योजना के बलबूते पर, किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के जीवन में बेहतर करने के लिए। 9% दूध उत्पादन होता है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। बबीता जी गौशाला की बात कर रही थी, चिंता मत करो, 5,000 से बड़ी जो गौशाला लाएंगे उनके लिए भी, और छोटी वाली पंचायत वाली गौशाला सबको 40 रुपया प्रति गौ माता हमारी सरकार के माध्यम से अनुदान मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे गौ माता के लिए भी, गोपाल कृष्ण के लिए भी, जब हमने गोवर्धन पूजा मनाई तो ये बहुत सारों को हजम नहीं हुई। जन्माष्टमी मना, अरे पता नहीं क्या हो जाता है, धर्म की बात क्यों करते हो? अब तुमको तो धर्म आता नहीं, तुम तो धर्म की बात करते हो। कोई समझाए इनको, अरे ये भगवान रामकृष्ण का देश, हम अगर उनको जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना करो, हम तो गीता जयंती भी आनंद से मनाने वाले। जोरदार अभिनंदन का गीता जयंती, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के लाखों लोगों के बीच कौरव पांडवों के महासमर में गीता का वो पवित्र ग्रंथ उद्भित हुआ। इसलिए हमारा संबंध है सांदीपनि आश्रम से, हमारा संबंध है गोपाल कृष्ण से, उनके मुखारविंद से जो गीता निकली। ये गीता के 18 अध्याय के प्रत्येक श्लोक से जीवन में काम करने की प्रेरणा मिलती है, सनातन संस्कृति की जय जयकार मिलती है, हमारे अपने संस्कार मिलते हैं। इसलिए हमने युवाओं की गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी करा रहे हैं, और 1, 2, 3 को पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती भी मना रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ हमारी ये सरकार विकास के लिए संकल्पित है। तो विकास के लिए सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और एक एक काम क्वालिटी का भी होगा, स्वच्छता के साथ अच्छे काम के लिए सच्चे हृदय से करने का हम सब संकल्प लें। तो बोला मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।